Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career. अतीत हो या वर्तमान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन पूरे वैश्विक हित के लिए हमेशा प्रासंगिक माना जाता है। अपने महापुरुष के जीवन वृत्तांत के बारे में युवा जाने और पहचाने, इसे लेकर एक राष्ट्रव्यापी पहल हुई है। भारतीय शिक्षण मंडल की युवा विंग युवा आयाम ने एक देश में रिसर्च शोध पत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा आयाम विंग के अखिल भारतीय सह प्रमुख श्री अमित जी। जानेंगे विषय की प्रासंगिकता और व्यापकता के बारे में। न्यूज़ टुडे नेटवर्क में स्वागत है। इस विषय को लेकर किस संदर्भ क्या है इसका और किस तरह से इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जा रहा है? भारतीय शिक्षा मंडल शिक्षा में भारतीयता, इसके लिए एक प्रतिबद्ध एक संगठन है और इसकी गतिविधि है युवा आयाम, जिसके माध्यम से ऐसे युवा राष्ट्रभाव से प्रेरित और ऐसे युवा जो तर्कपूर्ण विमर्श के साथ शोध करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, अच्छा लेखन करने में, विवेचन करने में, उनको जोड़ना, उनको तत्पर करना, उनको साधन प्रदान करना और उनको समाज में प्रतिष्ठित करना, ये युवा आयाम का उद्देश्य है। और इस दृष्टि से अपने 3 प्रकार के हम इवेंट लेकर पूरे देश भर में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं से चर्चा करते हैं, उनसे विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं। एक है मी फॉर माई नेशन, मैं मेरे देश के लिए, एक है माई आइडिया ऑफ डेवलप्ड भारत, विकसित भारत मेरी संकल्पना, और एक है रिसर्च पेपर राइटिंग कॉम्पिटिशन। इस रिसर्च पेपर राइटिंग कंपटीशन के माध्यम से, शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हमने ये सुभाष स्वराज सरकार, ये हमने एक सर्वव्यापी और पूरा देशव्यापी एक आंदोलन हमने लिया है। इसको लेकर हम देश भर के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उनसे, और सभी विश्वविद्यालयों में संपर्क के माध्यम से वहाँ के कुलपति, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के प्राचार्य, उनके माध्यम से हम लोग युवाओं तक पहुँच रहे हैं। और जिस प्रकार का रिसर्च, जिस प्रकार का शोध नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए होना चाहिए था, उतना उस प्रकार का शोध और रिसर्च अनुसंधान और नेताजी को जिस प्रकार से इतिहास में दिखाना चाहिए था, उस प्रकार से इतिहास में दिखाया नहीं गया, उनको दर्शाया नहीं गया, हमको पढ़ाया नहीं गया। आने वाली पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिस प्रकार का बताना चाहिए था, उस प्रकार का बताया नहीं गया। इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हमने रिसर्च, शोध के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने जो किया है, वास्तव में जो उन्होंने, उनका त्याग, उनका बलिदान जो देश के लिए और जो प्रासंगिक है, और उस प्रासंगिकता को लाने के लिए, उनके उस बलिदान को दिखाने के लिए, और वास्तव में जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को गढ़ने का कार्य इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और हमने विषय लिया है सुभाष स्वराज सरकार। जो सुभाष है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुभाष लिया है, स्वशासन से स्वराज लिया है, और सरकार, आज़ाद हिंद सरकार से हमने यह लिया है। और इसमें इसलिए हमने 6 प्रकार के विषय लिए हैं। बहुत चर्चा करने के बाद, संवाद करने का हमने 6 विषय लिए हैं। एक विषय है इसमें आत्मनिर्भर भारत, सुभाष की दृष्टि में एक बहुत सर्वव्यापी विषय है ये, कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि में आत्मनिर्भर भारत कैसा होता। वह सुभाष चंद्र बोस जिसने 13 वर्ष की आयु में अपनी माताजी से प्रश्न किया था, चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आज वेबसाइट हम लोग मिल जाती है। उसने लिखा था कि माता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ। वो 13 वर्ष का युवा जिस समय देश हमारा परतंत्र था, वो पूछता है, और अपनी माता से 13 वर्ष की आयु में वो प्रश्न पूछता है। और वह ICS की परीक्षा जो जिसने दी थी युवा ने, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने माता जी के और पिताजी की जिद के कारण वो ICS में उनको परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा में 4था स्थान उनको आया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चर्चा की, संवाद किया, अपने पिताजी को कहा कि मैं यह नौकरी नहीं करूंगा, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगा, मैं इन अंग्रेज जो हमारे देश को परतंत्र किए हुए, इनकी गुलामी नहीं करूंगा, इनकी नौकरी नहीं करूंगा। और 4था स्थान लेने के बाद उसको उस स्थान को, उस जो ICS का पद था, उस पर लात मारी। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को, व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य, इस वास्तविकता के साथ हम लोग करने का कार्य शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक देखा जाता है कि इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो भी कंटेंट अभी तक मौजूद है, वो बिखरा हुआ है। तमाम ऐसे बेनामी चेहरे जिन्होंने नेताजी के साथ मिलकर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनका उस इतिहास में कहीं भी नाम दर्ज नहीं है। क्या प्रमाणिक तौर पर किस तरह से इसकी व्याख्या आप स्वीकारेंगे? अभी हमने इसमें एक विषय ये भी लिया है, स्वाधीनता के अज्ञात वीर। ऐसे कितने अनाम वीर हैं, अज्ञात वीर हैं, जिन लोगों ने देश भर में अपने परिवार को, घर को, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, इन सबको छोड़कर कैरियर की चिंता न करते हुए और स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे कितने अज्ञात वीर हैं, अनाम वीर हैं।
होता है वो तमिल में होता है बंगाल में, ऐसे कितने पूरा देश भर में ऐसे लोग हैं। उस शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हमने युवाओं को आह्वान किया है कि जो आपके ज़िले में, आपके गांव में ऐसे कितने अनामवीर हैं, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए, और शोध के माध्यम से उसको समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने हम लोग रखेंगे। ऐसे एक बहुत बड़ा एक चर्चा में आता है, और अभी बहुत ऐसे नाम हैं, लेकिन एक अर्जुन सिंह वहाँ का अपना ढिल्लो पूनम जो अपने वहाँ ढिल्लो थे, कैप्टन थे, और उनसे चर्चा के बाद जब अर्जुन सिंह स्वाधीनता आज़ाद फौज में भर्ती होने के लिए आए थे, तो उस समय वो जो ढिल्लो ने उनको वो लिया और उनका पूरा परीक्षण किया, परीक्षण में पास हुए वो। लेकिन बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ऐसे किसी व्यक्ति को आपको नहीं लेना जो परिवार में केवल अकेला हो, जिसके माता पिता का अकेला लड़का हो। तो अर्जुन सिंह अकेला लड़का था, और वो अकेला लड़का वो देने आया, परीक्षण में पूरा पास हुआ। बाद में जब कैप्टन ढिल्लो ने पूछा कि अर्जुन सिंह आप कितने संतान हैं अपने माता पिता के, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला संतान हूँ, अर्जुन सिंह ने कहा। तो अर्जुन सिंह ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ढिल्लो ने कहा, कैप्टन ने, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मना किया है कि माता पिता की अकेली संतान को नहीं लेना। तो वो जाके अपनी माता को एक इतना बड़ा विषय है, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या बलिदान करने के लिए कितना एक सभी लोग एकत्रित थे और कितना लाइन में लगे हुए थे। तो अर्जुन सिंह अपने घर जाता है, अपनी माता को कहता है कि मेरा इसमें उन्होंने भर्ती नहीं किया। कि माता ने क्या पूछा, क्यों नहीं किया? तो जब माता ने पूछा तो उसने कहा कि मेरा भर्ती इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अकेला संतान हूँ। तो उस माता ने कहा कि 2 दिन बाद आप जाइएगा, 2 दिन बाद तुम जाना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। वो फिर से गया 2 दिन बाद, और 3 दिन में जब 2 दिन बाद वो गया तो ढिल्लो ने उसको पहचान लिया, और जब पहचान के जब वो आया तो अर्जुन से कहा कि तुम दोबारा आ गए। तो ढिल्लो ने उससे कहा कि आपका हम नहीं कर सकते क्योंकि आप अकेले संतान हो। तो अर्जुन सिंह ने कहा कि मेरी माता को जब मैंने जाके बताया तो मेरी माता ने कहा कि 2 दिन बाद जाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी माता ने मेरा 1 दिन पहले रात में ही कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। क्या इस आपके लेखन प्रतियोगिता के जरिए जो भी रिसर्च सबमिट होगी, पूरे देश के युवा इसमें प्रतिभाग करेंगे, क्या भविष्य में देश हित में उसको किस तरह से समाहित किया जाएगा? अभी हमने इसका शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता का जो अंतिम तिथि है 20 सितंबर रखा है, और 30 सितंबर तक हम लोग इसको रिसर्च पेपर सबमिट करने का हम लोग उनको ऑप्शन दे रहे हैं। और हमारी वेबसाइट है bsmbharat.org, वहाँ पर जाके ये विद्यार्थी युवा उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ ऑनलाइन उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पंजीयन करने के पश्चात वहाँ पर अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं। और कई ऐसे लोगों का फ़ोन आया कि मैं MBBS कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ और डॉक्टर बन गया हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ये विषय आपने बहुत अच्छा लिया है। इस विषय को लेकर 1 महीने का पूरा समय देकर, मैं पूरा विषय देकर इसको रिसर्च करने के बाद शोध करने का पेपर लिख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे युवा हैं। और जो ये देश भर से जो पेपर आएंगे, जो ये 1st, 2nd, 3rd, ऐसे हम लोग अपनी प्रांत के लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक टीम बनाई है एक्सपर्ट्स की, और वो जो कमेटी है, वो समिति है, इसका परीक्षण करने के बाद उन परीक्षण को नेशनल लेवल पर उनको रिसर्च पेपर को भेजेगी। और देश भर से हम 1st, 2nd, 3rd ऐसे लोगों को एक यूथ कॉन्क्लेव, यूथ रिसर्चर कॉन्क्लेव ऐसा करेंगे। और उस दृष्टि से 21 अक्टूबर को हम एक परीक्षण, एक उसका कार्यक्रम करेंगे जिसमें पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें केवल ये जो प्रतियोगिता है देने के लिए नहीं है, यह जो प्रतियोगिता है किसी व्यक्ति को लेने के लिए भी नहीं है, मतलब कोई हम मिलेगा, कुछ हमें दिया जाएगा, कुछ प्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह देश को देने के लिए प्रतियोगिता है। और इसका प्रकाशन के बाद इसको देश भर में, और इसको विमोचन देश भर में एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम लोग इस ग्रंथ का करेंगे। नेताजी का जीवन संघर्ष थाईलैंड, जापान, जर्मनी, म्यांमार तमाम देशों से भी जुड़ा रहा। क्या ऐसा कोई प्रयास कि हम विदेशी रिसर्चर भी आपके इस प्रतियोगिता लेखन में शामिल हो सकें? जी, अभी जो हमने ये शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता जो है, इसको ऐसा नाम नहीं दिया हमने, नेशनल रिसर्च पेपर राइटिंग कॉम्पिटिशन। अभी विषय ध्यान में आया, चर्चा हुई, तो उन्होंने सभी लोगों ने, अपने बड़े अधिकारियों ने कहा, तो इसमें चर्चा हुई कि इसको इंटरनेशनल भी नाम नहीं देना। कुछ लोगों ने कहा इंटरनेशनल नाम दीजिए, तो इसको नेशनल, किसी ने कहा नेशनल नाम दीजिए, तो इसको हमने नेशनल और इंटरनेशनल में नहीं बांधा है। इसको हम रिसर्च पेपर राइटिंग कॉम्पिटिशन किया है। इसमें जापान से भी कोई भेज सकते हैं क्योंकि जापान से उनका अच्छा लगाव रहा, जर्मनी से भेज सकते हैं क्योंकि जर्मनी में तो उनकी बेटी स्वयं है। तो ऐसा हमने देश भर से जो रिसर्च पेपर आएंगे उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार के संबंध स्थापित किए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध स्थापित किए थे, जो आज़ाद हिंद सरकार की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सरकार की जो घोषणा की थी, और वो घोषणा करने के बाद उस सरकार को 16 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। और सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर को की थी, और 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ अंडमान निकोबार जो भारत का टुकड़ा है उसको स्वतंत्र किया था, और 30 दिसंबर 1943 को वहाँ फ्लैग होस्टिंग किया था।
मेरा सभी भारतवर्ष के सभी युवाओं से, सभी महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के युवाओं से, हमने इसमें 4 कैटेगरी रखी है, यूजी, पीजी और पीएचडी स्कॉलर। ओपन भी रखा है इसमें 40 ईयर्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर के युवाओं से और देश भर के विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता में अधिक से अधिक पंजीयन करें, अधिक से अधिक अपना शोध पत्र इन 6 विषयों पर लिखें और सुभाष स्वराज सरकार जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग ये लेके जा रहे हैं उस शोध की दृष्टि से, शोध के द्वारा इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता को हम सफल करें। यही मेरा आपसे आह्वान है। नमस्कार। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.